तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज का एक दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आई थिंक आपने इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। हमको यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है डिग्रीज में with tangent of the surface at which the direction along which directional derivative is maximum। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा इसका एंगल होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या देखना है कि टेंजेंट ऑफ द सरफेस है ना, सरफेस के टेंजेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास हमारे पास एक सरफेस है एफ एक्स वाई जेड, ये मेरे पास एक सरफेस की इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ पे अगर टेंजेंट निकालें सरफेस पे, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर इसका ग्रेड एफ पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्रेड एफ निकालें तो इसका जो ग्रेड एफ होगा वो होगा आई प्लस जे प्लस के। ये क्या है दोस्तों, इसका ग्रेड एफ है। ये हमने यहाँ पे इसका ग्रेड एफ निकाला है ना। अब वो कह रहा है मैक्सिमम इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर होगा डेल डॉट एफ, और एक वेक्टर हम यहाँ पे ए ले लेते हैं विच इज 0। तो इसके बीच का एंगल हमारा 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग टेल अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस यानी कि स्केलर फंक्शंस परपेंडिकुलर टू सरफेस इटसेल्फ, तो क्या होगा वो। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए इसका डाइवर्जेंस है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस, और ये हमारे पास एक फंक्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की, दूसरा क्वेश्चंस क्या है, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन टेल अस अबाउट, है ना, कि हमको यहाँ पे क्या बता रहा है नेट, मतलब डाइवर्जेंस क्या बताता है। तो डाइवर्जेंस अब जैसे मैंने आपको बताया, नॉट आउटवर्ड फ्लक्स, रोटेशनल इफेक्ट, पी एंड ए, नन ऑफ दीज। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बताता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स में से ये फीड लाइंस आ रही हैं, तो कितनी फीड लाइन इसमें से पास हो रही है, यानी कि नेट आउटवर्ड फीड लाइंस के बारे में ये हमको बताता है। तो इसका मतलब है नेट आउटवर्ड फील्ड्स ये हमको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, नेट आउटवर्ड फील्ड्स। तो नेट आउटवर्ड फील्ड से यहाँ पे ये हमको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि इससे ये हमारी फीड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, इससे ये हमारी फीड लाइन पास हो रही है, ये हमको ये चीज़ की जानकारी यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद है फॉर ए वेक्टर फील्ड ए, यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर फील्ड ए है, तो देन द डाइवर्जेंस आपको बताना है कि इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, यानी कि डेल डॉट ए। अब डेल डॉट ए की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो ये होगा आर, डेल अपॉन डेल आर, और ये हो जाएगा हमारे पास डॉट, और आप इसको लिखेंगे आर स्क्वायर आर कैप। तो इसकी वैल्यू सिंपल से हमारे पास 2r स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और सॉरी ये हमारे पास, इसको मैं गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारे, अब देखो यहाँ पे एक स्केलर है और एक मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, तो इसको हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल, ये होता है फाई ए, है ना।
तो डेल डॉट फाई ए, इसको आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल डॉट डाइवर्जेंस निकालना है फाई ए। तो देख इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई डेल डॉट ए प्लस ये होगा ए डॉट डेल फाई। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर डेल डॉट प्लस आर कैप डॉट डेल आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, तो दिस बिकॉज 3 और ये आ जाएगा 2r स्क्वायर, इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए कांस्टेंट वेक्टर फील्ड ए। एक हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर फील्ड ए है और इसका हमको क्या करना है, कर्ल निकालना है इसका। तो इसके लिए जो कर्ल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2a। तो ये हमारे पास दोस्तों इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम CUT PG 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे फ्री ऐप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ऑल एट वन प्लेसेस, जैसे फ्री प्राइम क्लासेस हो जाएंगी, PYQs हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएगा और पेपर एनालिसिस हो जाएगा, सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न और एग्जाम्स का कट ऑफ एंड मैनी मोर। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, तो बात समझ में आ गई है आपको। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपनी अनोदर इसके पार्ट, दूसरे पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो इन सबको यहाँ पे देखने के लिए हमारी जो वेबसाइट है ifsonline.com और ऐप को भी डाउनलोड जरूर से करें, ठीक है। बाय।